हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए ये वीडियो अगस्त मंथ के लिए है, यानी कि अगस्त 2026 की ये मंथली टैरो रीडिंग है। और देखते हैं कि अगस्त के महीने में पाइसियंस के लिए चीज़ें किस तरह की होने वाली हैं। अगस्त का महीना वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें 8 पोर्टल्स भी आता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, पाइसियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, इसमें इस बार सावन पड़ रहा है। सावन का पूरा जो महीना है वो अगस्त के अंदर ही आ रहा है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगस्त की एनर्जीज़ को डिकोड करना। और यहाँ पे इस वीडियो को अपने नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न जोडियक से देखना चाहते हैं तो कोई भी देख सकता है। अगस्त के लिए रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, ठीक है। तो जितना वर्ड आप लोगों को लगे कि आपकी कहानी से ईजिली मैच कर रहा है, उतना ही आप लोग देखिएगा और रखिएगा, उतने के ही साथ रेजोनेट कीजिएगा। बाकी हो सकता है आपसे बिलोंग ही ना करता हो, किसी और के लिए वो बातें कही गई हो। सो देख लेते हैं यहाँ पे पाइसियंस के लिए किस तरह की चीज़ें हैं अगस्त के महीने में। सो यहाँ पे डेविल है, दी मून है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे हरमीट है, और यहाँ पे है दी सन। सो जिस तरह की मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन था कार्ड शफल करते हुए, उस तरह की ही एनर्जी आई है, क्योंकि अगस्त में 8 पोर्टल पड़ता है, ठीक है। और स्पिरिचुअल जो जर्नी है आप लोगों की पाइसियंस, वो पहले से ही, काफ़ी पहले से ही स्टार्ट हुई हुई है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो आपका लाइफ है ना, वो इटसेल्फ जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू ही आप गुजर रहे हैं। तो कुछ कुछ मंथ्स होते हैं। अब जैसे कि सावन है, सावन का मंथ अपने आप में बहुत पवित्र होता है। भगवान शिव की एनर्जीज बड़ी हाइटेंड फील होती हैं उन लोगों को, जो लोग इस फील्ड में हैं, रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, या इस तरह का कोई भी काम करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको वैसे ही ये मंथ जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता है एनर्जेटिकली। और इसी में 8 पोर्टल भी आता है, तो एनर्जी वर्क करने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अगस्त के महीने में ना आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्लोजर मिलेंगे। कुछ चीज़ें आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर पाएंगे, और कुछ लोग आपके जीवन से जाएंगे और परमानेंटली जाएंगे। एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, इस टाइम पे जो भी आपकी लाइफ में से जा रहा है ना, वो परमानेंटली जा रहा है, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। अब इस जीवन में तो कम से कम नहीं आएगा, ठीक है। और आप अपने ही भीतर से, एक इंसान होता है ना कि अपने सवालों के जवाब ढूंढता है, तो और होता है कि बाहर चाहे सब कुछ ठीक चलता रहे, बट अंदर से कुछ सवाल होते हैं जो कचोटते रहते हैं। और पाइसियंस तो वैसे भी संसार में कम और अपने मन में ही ज़्यादा विचरण करती है मीन राशि, तो उन सवालों के जवाब मिलेंगे। साधना अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको एकदम से ना, एक होता है ना कि लीप मिल जाना, ऊंची छलांग लग जाना, ट्रांजिशन आ जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। लाइक आप एक काम कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, और आपको लग रहा है कि चल तो बहुत रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं, तो एकदम से आपको ऐसा लगे कि डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, कुछ अचीव कर लिया है। अचीविंग का एनर्जी है, कुछ ना कुछ अचीव कर लेना। जिस भी चीज़ पे लगे हुए हैं, कोई चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, कुछ भी, उसका रिजल्ट इस टाइम पे अच्छा आएगा। आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, क्लोजिंग होगी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की, ऑडिटिंग होगी, यानी कि काट छाट की जाएगी। जो आपके लिए अच्छा है वो जीवन में रहेगा, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो जीवन से जाएगा। ये कोई एक पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है, ये आपके बॉसेस हो सकते हैं, अथॉरिटी हो सकती है, ये आपका जॉब का एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत बंधा बंधा फील होता है। तो हो सकता है इस टाइम पे आपको लगे कि चाहे मुझे फ्रीलांसिंग का काम करना पड़े, ठीक है, चाहे मुझे फ्री बैठना पड़ जाए, लेकिन मुझे अब इस टॉक्सिसिटी में काम नहीं करना है। तो जो मन में है काफ़ी टाइम से कि करना है करना है करना है, फाइनली वो आप कर देंगे। थोड़ा सा हिम्मत लगेगा, बल, साहस जो है आपका, वो पूरा का पूरा यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, लेकिन आप इसमें से निकल जाएंगे। किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी है, ठीक है, उसके आपको जो है रीज़न फाइंड आउट होंगे कि कोई अगर आपके साथ टॉक्सिक है तो क्यों है, और आप उस रिलेशनशिप में हैं तो क्यों हैं, उसके भी रीज़न आपको मिलेंगे। बट नेगेटिव लोग और डोमिनेटिंग जो पर्सनैलिटी होती हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती हैं, जो भी आपके जो होता है ना कोमल भावनाएं, उनका मजाक उड़ाते हैं,
या उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो लोग लाइफ में से जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी आपसे छूटता है, ठीक है, कुछ भी आपसे छूटता है, लाइक आपकी पार्टनरशिप खराब होती है, बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी लव लाइफ की पार्टनरशिप में कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना, या हो सकता है ये ब्रेकअप सेपरेशन बहुत पहले हुए हों और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो उन चीज़ों के आंसर भी आपको मिलेंगे। बट बहुत सारी टॉक्सिक टाइज जो हैं यहाँ से परमात्मा ही ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा मीन राशि, कोई भी इंसान ना जब तक उसका कर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है तभी तक हमारे जीवन में रह सकता है। जैसे ही कर्म खत्म हुआ वैसे ही वो हमारे जीवन में से चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी भी है, थोड़ा सा अगस्त का एनर्जी भी है, जो मैं फील कर पा रही हूँ है कि ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं 2, ढाई, 4, 5 साल के अंदर अंदर, और अब भी उनके क्लोजर नहीं मिले हैं। कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, बार बार लोग मेरा ही इस तरह से फ़ायदा क्यों उठाते हैं, या कुछ भी, कोई पॉलिटिक्स हो रही है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, अकेलापन फील हो रहा है, कुछ भी है। जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं, जिस भी दोस्ती में जाते हैं, जहाँ भी जॉब ज्वाइन करते हैं, 2, 4, 10 दिन सब ठीक चलता है, उसके बाद में सब यही टॉक्सिसिटी एंड नार्सिसिस्टिक बिहेवियर लोगों का होने लगता है। तो इन सब चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये जवाब आपने ना अपने अंदर ही तलाश लिए हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बाहर से कोई आके जवाब देगा। ये तलाश जो है ना आपकी ना, मतलब जिसे कहते हैं दूसरों से शुरू हुई थी कभी, लेकिन अब ये अपने आप में जाके ख़त्म हो गई है। अगस्त का मंथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रिलीजियस ग्रोथ के लिए और सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और हमेशा लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम बाबा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, जीवन हमारा छूट जाएगा, रिलेशनशिप हमारे कहाँ रह जाएंगे, ठीक है, हम तो सांसारिक लोग हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं बताते हैं कि मेडिटेशन करने से ही पैसा भी आता है, मेडिटेशन करने से ही क्लैरिटी आती है, मेडिटेशन करने से ही हेल्थ भी अच्छी रहती है और वेल्थ भी जनरेट आप कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ और भी लोग हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। ये तो बिल्कुल टॉक्सिक है, इनको पहचानना तो बहुत इजी होता है क्योंकि ये तो हर तरह की हरकतें करते हैं कि ये लाइमलाइट में आ जाते हैं। लेकिन ये लोग, ये जो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं ना कि सामने वाले को डायबिटीज़ हो जाए सुन के, ठीक है, तो ऐसी कोई मीठी मीठी बातें करने वाला इंसान आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है काफ़ी टाइम से, और शायद इस पर आपका ध्यान नहीं है। क्योंकि मोस्टली जब एक इस तरह का इंसान हो, ये इंसान थोड़ा मीठा बोलता है, चुपके वार करता है और थोड़ा सा सार्कास्टिक वे में बात कर सकता है, और मैनिपुलेटिव बहुत है। एजेंडा वही है, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, लेकिन तरीका अलग है। तो इन लोगों को तो आपने पहचान भी लिया है, इनको आपने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया होगा, ठीक है, और ये चले भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको पहचानना मुश्किल है। ये आस्तीन के सांप होते हैं ना बहुत बार, कि आप हर बात किसी को बताते हो, किसी पे डिपेंडेंट हो, किसी को बहुत समझते हो, किसी को बहुत इज्जत देते हो, किसी को बहुत नियर एंड डियर समझते हो, लेकिन वो ही आपके पैर तले की ज़मीन खोदता है। तो अगस्त में हो सकता है कि आपको एक ये फाइनल झटका लगे इन लोगों की तरफ से कि भाई आप इनको भी पहचान सको, ठीक है। और दुश्मन को पहचानना तो आसान होता है क्योंकि दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन दोस्त के भेष में जो दुश्मन होता है ना, उसको पहचानने में लाइफ टाइम लग जाता है, बहुत बार आप नहीं पहचान पाते हो। तो यहाँ पे ना फुल मून या न्यू मून के आसपास कुछ इस तरह की घटना होगी कि आपको इनके बारे में, इनके चेहरे पे से नकाब हटेगा, ठीक है। और एक होता है ना कि सोल शॉक, आपकी आत्मा को झटका लगता है, मन को तो लगता ही है, बहुत बार शरीर को लगता है, आपकी आत्मा को झटका लगता है। तो ये इस तरह का झटका आपको लगेगा। और अगस्त की एनर्जीज बहुत बहुत इंटेंस हैं, बहुत एनहांस्ड हैं, और ये झटका ज़रूरी भी है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि ये लोग हमेशा ही आपको एक दीमक की तरह खाते रहते हैं ना, तो वो रहेगा। तो एक चीज़ आप कीजिएगा अगस्त में ना, अपनी पर्सनल जो लाइफ है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं भी शेयर मत कीजिएगा, किसी से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर मत कीजिएगा, किसी में अपना सहारा ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे ही आप ये चीज़ें बंद करेंगे तो ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, क्या कि व्हाट इज़ द टी, कि टी क्या है, गॉसिप क्या है, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ चटपटी खबरें नहीं मिल रही हैं, कुछ सेंसेशन नहीं हो रहा है, उससे आपको इसकी पहचान आएगी कि इसको क्या प्रॉब्लम है। या ये बोलेगा कि, या बोलेगी कि तुम बदल गए हो, तुम सेल्फिश हो गए हो, अब तुम बात नहीं करते, अब तुम मिलते नहीं हो, ठीक है। क्योंकि इसको बेसिकली गॉसिप लेनी होती है और बाद में आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहकर रूमर्स उड़ानी होती हैं। तो ये भी है, ठीक है। और इससे ज़्यादा खतरनाक ये है क्योंकि ये तो सामने से है, ये तो गंदा बोलते हैं, सबको दिखते हैं, इनका बिहेवियर कंट्रोलिंग है, सबको दिखता है, लेकिन इनका मैनिपुलेटिव वाला कंट्रोल है, वो दिखता नहीं है। ये लगेंगे कि आपकी
बहुत केयर कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको आपके लिए वरिड हैं, ठीक है। लेकिन उन सब से ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाहर लीक करते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं। और दोनों के दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे इस टाइम पे। अगर आपको किसी की डेथ पे जाना पड़े इस टाइम पे, या किसी ऐसी हैवी एनर्जीज में जाना पड़े, शमशान में जाना पड़े, या कहीं भी जाना पड़ जाता है, बहुत बार किसी की डेथ होती है, तो बहुत अपनी क्लेंजिंग कीजिएगा। वैसे तो अवॉइड कीजिएगा, जाना पड़े तो क्लेंजिंग कीजिएगा, और वहाँ पे कुछ भी खाइएगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी आपकी इस तरह से है कि आपका खुद का ऑरा बहुत सेंसिटिव हुआ है इस टाइम पे। आपके ऊपर कुछ भी इस तरह की ऊपरी हवा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, और जिसको बोलते हैं कि बंधन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कराना या करना, या आपको फील होना कि बंधन बंधन सा फील हो रहा है मुझे, ये होगा। और जितने भी लोग कंसल्टेशन में आते हैं ये और इस तरह की प्रॉब्लम बताते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि 99.99 कुछ नहीं होता, उनका माइंड ही गेम खेल रहा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि माइंड नहीं चाहता है कि पाइसियंस आप लोग इस तरह की एनर्जीज में से निकलो, ठीक है। तो जिस तरह से ही ये लोग आपकी लाइफ में से निकलते हैं, इनके साथ में आप दूरियां बनाते हो, तो इनका काम जो है माइंड करना शुरू कर देता है। और ये एक माइंड का कार्ड भी होता है। आपका ही माइंड जब आपके अगेंस्ट सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न जो अपनाता है ना, उसका भी ये कार्ड होता है। तो 1% लोगों के साथ हो भी सकता है इस तरह की घटनाएं हो जाएं अगस्त में, क्योंकि मैंने बोला है जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत सर्ज पे होती है, और एनर्जी तो एनर्जी है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। तो जिस चीज़ के लिए आप प्रोन होते हैं वो एनर्जी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आपके पास आती है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, सॉल्ट वाटर बात लीजिएगा, ठीक है, मतलब अपने नहाने के पानी में 1 पिंच सॉल्ट डालें और उससे नहाएं, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो मैंने बोला है कि भाई मेडिटेशन करना, योगा करना, साधना करना, खुद को प्यार करना, ये सब चीज़ें पैसा भी बहुत देती है, तो यहाँ पे पैसा बहुत आएगा। इनहेरिटेंस का कोई इशू जो है रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। और बड़ों से छोटों को मिलने वाले आशीर्वाद, इवन कि एंसेस्ट्रल रिल्म से आपके एंसेस्टर्स आपको आके कुछ चीज़ें रिजोल्व करा के दे सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। अगस्त में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने एंसेस्टर्स से मदद मांगिएगा, ठीक है, जो फिजिकली इस दुनिया में नहीं है लेकिन एनर्जेटिकली आपके ही अंदर हैं, आपकी बॉडी के अंदर हैं, और उनमें बहुत बल होता है। हम तो अकेले हैं, उनमें हजारों लाखों का बल होता है, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी यहाँ पे कि वो आपको मिल सकती है। बड़ों से छोटों को मिलने वाले आशीर्वाद, ज़मीन मिलना, वाहन मिलना, मकान मिलना, पुश्तैनी बिजनेस मिलना, फैमिली बिजनेस मिलना, इनहेरिटेंस मैंने बोल ही दिया है, कोई LIC का पैसा मिलना, इंश्योरेंस का पैसा मिलना, या शेयर मार्केट में कभी आपने कुछ शेयर लिए थे उस टाइम आपको हो सकता है कि अगस्त में बहुत अच्छा वो रिटर्न दे के जाएँ। तो जितने भी ये एनर्जीज हैं इस तरह की, यहाँ से आप पैसा कमाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग, और तो मेरे चैनल पे तो बहुत लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी प्रॉपर प्रोफेशनल करते हैं, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। आप में से बहुत सारे लोग, पाइसियंस ही नहीं बहुत लोग हैं, और भी अलग अलग ओकल्ट की चीज़ों को जो सीखते सिखाते हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस कि उन्हें मुझ में कुछ ऐसा लगता है मेरे कंटेंट में, मेरे चैनल पे, कि वो देखते हैं और मैं उन्हें कुछ सिखा पा रही हूँ। तो वेल एंड गुड, सीखते रहिए, देखते रहिए। तो पाइसियंस आप में से भी क्या है कि बहुत सारे लोगों को ना अकल्ट की तरफ को होगा कि हमें अब वास्तु सीखना है, हमें टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं, चलो अपने लिए सीख लेते हैं, सबसे पहले अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को बेटर बनाते हैं। तो उस तरह से शुरू होगा, लेकिन बाद में इसमें से एक प्रोफेशन बन सकता है। आपको समझ में आएगा कि मैं दूसरों की बातें सुनती हूँ, फ्री में सुनती हूँ, ड्रेन आउट हो जाती हूँ, जो बात मुझे 2 मिनट सुननी चाहिए मैं 2-2 घंटे सुनती हूँ, तो क्यों ना मैं इसको प्रोफेशन बना लूँ, पैसे चार्ज करूँ, ठीक है, और उस हिसाब से बातें सुनूँ, मेरी ट्रेनिंग भी कम हो जाएगी, मेरा टाइम भी पास होगा, ठीक है, 2 पैसा भी आएगा यहाँ पे। या हो सकता है कि अगर आप ऐसे ओकल्ट प्रैक्टिशनर हैं जो पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में काम करते हैं, तो अब आपको समझ में आएगा कि फ्री में काम करने से ना जो क्लाइंट की एनर्जी है वो भी हमारे ऊपर आती है। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि चार्ज कीजिए, अच्छा खासा चार्ज कीजिए, और अगर चार्ज करने में आपको प्रॉब्लम है तो फिर काम मत कीजिए, फिर प्रोफेशनली काम मत कीजिए, फिर जो है अपने और अपने परिवार के लिए ही कीजिए। क्योंकि जब आप विदाउट एनर्जी एक्सचेंज, आपने सामने वाले से कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया, कोई मदद नहीं ली, एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ पैसा ही नहीं होता, और बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं लिया और बदले में वो आपको अपना इतना कुछ नेगेटिव दे गया है, तो उसकी एनर्जी, उसकी प्रॉब्लम्स
इसीलिए बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर जो होती है ना लेडीज़, वो टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करती हैं, फिर उनको बंद करनी पड़ती है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उनकी रिलेशनशिप पे टोल आने लगता है, उनके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसी प्रॉब्लम सामने वाले की लाइफ में है बेसिकली उस तरह की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं यार, इस चीज़ के लिए चार्ज करना चाहिए और इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए और फ्री में हमें ये काम नहीं करना है। ये एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे। ठीक है, और आप में से फ्री में काम कौन कौन करते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। और फ्री में आपने एनर्जी वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फिजिकल कोई काम फिर आप किसी का कर दीजिए, मेंटल कोई काम फिर आप किसी का कर दीजिए, लेकिन एनर्जी वाला काम, टैरो रीडिंग है, वास्तु की विजिट है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, किसी का नेम करेक्शन करके आपने दिया है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपको बिना पैसा लिए कभी भी नहीं करनी है। सन का कार्ड है यहाँ पे, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं यहाँ पे। चाहे तो आप प्रमोट हो जाएं, आपके पार्टनर प्रमोट हो जाएं, आप बच्चों के लिए देख रहे हैं तो बच्चों के करियर को लेके कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है, लाइक उनको पहला जॉब मिलना, उनका प्रमोशन होना। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो न्यूली वेड कपल हैं जो चाहते हैं कि वो अब फैमिली वे में जाएं, परिवार बसाएं, तो यहाँ पे एक बच्चे के आने की गुड न्यूज़, कंसीविंग का गुड न्यूज़ भी यहाँ पे आपको अगस्त के महीने में मिल सकता है। और बहुत ही अच्छा तेजस्वी जो एक होता है ना सोल, आत्मा जो बहुत अच्छी होती है, वो आपके घर में अवतरित होगी और उसके आने से भी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको आपके बॉस के साथ में इशू है, अथॉरिटी के साथ में इशू है, टीचर के साथ में, टीचर जो गुरु हैं उनके साथ में कोई इशू है, और किसी वजह से या फादर के साथ में कोई इशू है, फादर लाइक फिगर्स के साथ में कोई इशू है, तो वो इशू रिजोल्व होंगे। जैसे ही वो इशू रिजोल्व होंगे तभी आपको इनहेरिटेंस मिलेगा, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, तभी आपके घर में कोई नई आत्मा आएगी। ठीक है, जब भी आपके इश्यूज रिजोल्व होते हैं, आपके घर की एनर्जी अच्छी होती है, तब एक अच्छी आत्मा आती है। ठीक है, एवरेज आत्माएं तो सब जगह आती रहती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो नरक में भी आ जाती हैं। तो बहुत बहुत अच्छा एनर्जी है पैसे कमाने के लिए, प्रमोट होने के लिए। और यहाँ पे ये हेल्थ को भी दिखाता है, तो आपकी हेल्थ में भी मुझे गुडनेस दिख रही है, अच्छा है हेल्थ वाइज भी, मेंटल फिजिकली आप अच्छा फील करेंगे। आप अच्छा तभी फील करेंगे जब आप इन एनर्जीज को काट के रखेंगे, अपनी डेली क्लिनजिंग करेंगे। ठीक है, चाहे आप किसी मंत्र की चैंटिंग से क्लेंजिंग करें, चाहे आप सॉल्ट बाथ से क्लेंजिंग करें, चाहे आप कुछ भी करके क्लेंजिंग करें, बट वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं क्योंकि पूरे मंथ का रीडिंग है कि क्या चीज़ों का ध्यान पाइसेस को रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये 2 हैं तो फिर और नहीं लेंगे, ये 2 हैं तो देखो यहाँ पे ना प्रॉब्लम यही है, कुछ ना बच्चे होते हैं लाइक छोटे बचपन में ना हम सभी मोरल साइंस पढ़ते थे। ठीक है, नैतिक शिक्षा और नैतिक कहानियाँ पढ़ते थे। तो कुछ बच्चे होते हैं हम लोगों में से ना, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो उस नैतिक शिक्षा को ना कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। ठीक है, तो वो पाइसियंस आप होते हैं। ठीक है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। ठीक है, हालांकि मैं पाइसियन नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उनमें से एक हूँ जिन्होंने उन नैतिक शिक्षाओं को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। और उसकी वजह से क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग पीछे रह जाते हैं और लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हम बहुत एम्पैथेटिक हो जाते हैं, हम 100% अपना देने की कोशिश करते हैं, हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हमारा मोरल वैल्यू, मोरल ग्राउंड बहुत ऊंचा होता है, हम नीची हरकत कोई कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंस्टेंटली हम लोगों की लाइफ में इस तरह के लोग ना, ये नहीं, इस तरह के लोग आते रहते हैं और फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो थोड़ा सा ना मॉरल कंपास को ठीक करने की ज़रूरत है कि ठीक है मेरी वजह से किसी का बुरा ना हो लेकिन मेरा भी फ़ायदा हो। अभी तक क्या हो रहा है कि अपना बुरा करके भी दूसरों का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉरल कंपास जो है आप खुद ही इसको ठीक करेंगे, या एनर्जेटिक चीज़ें ऐसी हैं, या कहिए कि प्रारब्ध ऐसा है इस महीने में कि आप थोड़ा सा कहेंगे कि नहीं यार ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम मुझे क्रिएट कर रही हैं और थोड़ा सा मुझे ना चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। और उतना भी चीज़ों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मोरल शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी किसी ने हमें दी है। ठीक है, और जो वैल्यूज़ हैं वो मैं अंदर से लूँगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँगा, जो किताबों में लिखा है ना। मतलब क्या होता है ना कि पाइसियंस जो हैं इनके जुपिटर बनते हैं स्वामी। ठीक है, अब जुपिटर क्या है ना, जुपिटर है गुरु। गुरु का काम क्या है? उपदेश देना। ठीक है, और गुरु की वजह से क्या होता है कि एक जेनरोसिटी भी होती है,
एक हेल्पिंग एटीट्यूड भी होता है, और एक ये भी होता है कि कोई बात नहीं, मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा एक लंबा होराइजन लेके चलते हैं गुरु, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में। तो वो चीज़ें अब आपको समझ में आएंगी कि आई विल नॉट गो बाय द बुक्स, मैं बुक्स के हिसाब से नहीं चलूँगा, क्योंकि जुपिटेरियन राशि होने की वजह से ना, जुपिटर का वो ट्रेट है कि जो किताबों में लिखा है मैं उसके हिसाब से चलूँगा। तो अब क्या है कि आपने लाइफ में इतने झटके खाए हैं, इतने धक्के खाए हैं कि अब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अपने अंदर इंटरनल जो मेरा कंपस है उसके हिसाब से चलूँगा, बुक्स में जो लिखा है उसके हिसाब से नहीं चलूँगा। यानी कि सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं, हो सकता है आप उनको भी तोड़ें, आप अपने हिसाब से चलेंगे। और यहाँ पे हार्मनी है। जब एक इंसान अपने हिसाब से चलता है ना, तो सबसे पहले उसके अंदर आती है पीस ऑफ माइंड, जो आपकी डिस्टर्ब है काफ़ी टाइम से, क्योंकि आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपकी साइकी में, बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, अंतर्मन कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है, परिवार कुछ कह रहा है, समाज कुछ कह रहा है। तो उसमें एक हार्मनी डेवलप होगी आपकी। कंपैरिजन नहीं करना है, ना ही अपना कंपैरिजन करना है किसी के साथ में, ना अपनी लाइफ का कंपैरिजन करना है किसी और की लाइफ के साथ में, ठीक है, ना अपनी रिलेशनशिप्स का। हर किसी की रिलेशनशिप, हर किसी का एजेंडा अलग है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स है। मैच्योरिटी आपके अंदर वैसे ही बहुत आ रही है, अगस्त का कोई अलग से नहीं है, ठीक है। शनि ने आपको एक चीज़ तो दी है 7.5 में आके, कि आपको मैच्योरिटी दी है, इमोशनल मैच्योरिटी दी है। अब आपको ना वैसे रोना नहीं आता दूसरों के लिए, अब आप दूसरों के इमोशंस में ऐसे ही नहीं बह जाते, अब आप नापते हैं, तोलते हैं, किस तरह का इंसान है, कितना ड्रामा कर रहा है, क्या है, कितनी इससे बात करनी है, कितना इसको वेटेज देना है, और आप सुन भी लेते हैं जनरसिटी वाइज, कंपैशनेट होके, तो उसकी एनर्जीज़ को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। और उसकी एनर्जीज़ को जब आपने अपने ऊपर लेना छोड़ा है ना, तो लाइफ में पहली बार आपको अपनी एनर्जीज़ फील हुई है। अब तक क्या हुआ है कि कभी भाई बहनों की एनर्जीज़ आपके ऊपर आ रही है, कभी क्लाइंट्स की एनर्जीज़ आपके ऊपर आ रही है, पार्टनर का जो ख़राब मूड है वो आपके ऊपर आ रहा है, बच्चों का स्ट्रेस एंग्जाइटी आपके ऊपर आ रही है, पेरेंट्स का कुछ भी बैड बिहेवियर, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। उसमें आप कौन है आपको समझ ही नहीं आ रहा था। अब आपको ना अपनी एनर्जी, अपना परसोना, कि आप अपने आप में क्या हैं, वो चीज़ें दिखनी शुरू होंगी और चीज़ें बेहतर होंगी, बहुत अच्छी है। और पाइसियंस, आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आपकी एनर्जी भी डिफरेंट है, आपकी लाइफ भी डिफरेंट है, आपका एजेंडा भी डिफरेंट है, क्योंकि आप ज़ोडिएक की सबसे आखिरी राशि है, यहाँ पे चीज़ें छूट रही हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन करें एरीज के साथ में, जिनकी लाइफ अभी शुरू हुई है, उनको सब कुछ पकड़ना है, वो ज़ोडिएक के बच्चे हैं। तो एक बच्चा जो है, एक मैच्योर इंसान बच्चे की तरह का बिहेव नहीं कर सकता है। जिस तरह से उसकी लाइफ में चीज़ें होंगी, उस तरह से उसके उलट आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। उसको सब पकड़ना है, टॉरस को पकड़ना है, जेमिनी को सब कुछ पकड़ना है, होल्ड करना है, और पाइसेंस को सब कुछ छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इवन कि अगर आपका लगन पाइसेस है तो शरीर भी छूटना है, ठीक है। अगर चंद्रमा पाइसेस में बैठा है तो मन छूटना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपका रीडिंग भी डिफरेंट होता है, आप इंसान भी डिफरेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना, क्योंकि भगवान शिव की एनर्जीज बहुत हाइटेंड होके मुझे तो फील होनी शुरू हो गई हैं, और आप भी बहुत सेंसिटिव हैं, आपको भी फील होनी शुरू हो जाएंगी। और भगवान शिव की जो एनर्जी है ना, उनके साथ में आप बहुत रेजोनेट करोगे, क्योंकि वो भी डिटैचमेंट की, छोड़ने की, वैराग की ही एनर्जीज हैं, पकड़ना नहीं है उसमें। और शिव के पास सब कुछ है, और शिव हर चीज़ से उदासीन है, ठीक है। तो ऐसे ही पाइसियंस के पास भी भगवान ने मेटलिस्टिक मोस्टली चीज़ें दी होती हैं, ऐसे बिल्कुल ज़मीन पे नहीं रखा होता कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, हर चीज़ से तरसाया नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ की कमी रहती है, उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि शिवों में ही हो जाना है, शिव में ही विलीन हो जाना है। तो उसके लिए ये जीवन है, और उसी की तरफ को आपके जो हैं प्रयास होने चाहिए, ठीक है। तो भगवान शिव से भी देख लेते हैं कि भगवान शिव किस तरह का आदेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए अगस्त में, या बहुत बार भगवान शिव ब्लेसिंग्स भी देते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे ना। एक तो आया है गंगा वाला कार्ड आया है, डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ ना डिवाइन इंटरवेंशन होगा लाइफ में। गंगा क्या करती है गंगा प्यूरिफाई करती है। तो ये जो लोग हैं ना नेगेटिव, ये डिवाइन इंटरवेंशन से आपकी लाइफ में से जाएंगे, प्यूरिफिकेशन होगा आपके ऑरा का, आपकी एनर्जीज़ का। वो लोग जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, फ्री में आपसे जो है सलाहें लेते हैं, फ्री में आपका टाइम वेस्ट करते हैं, हर चीज़ जो है, हर नेगेटिविटी जो फ़ोन कर करके आपको सुनाते हैं, और जब आप कभी उनको कोशिश करें तो उनका फ़ोन इंगेज होता है, या वो उठाते नहीं हैं, या वो 2 मिनट बाद सुन के फ़ोन रख देते हैं, कोई आया है मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, कोई आपको सुनता नहीं है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे ना जमा होने लगी हैं साइकी में, और अब साइकी इनको छोड़ना चाहती है।
तो यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं कि जब जब लाइफ में इस तरह के लोग तुम्हारी उत्पात करेंगे ना, तो मैं आऊँगा, ठीक है, मैं आऊँगा। और हमेशा आप देखना पाइसेंस, मुझे बहुत बड़े वाले गूज बम्स हुए हैं ऑल ओवर द बॉडी। तो यहाँ पे आप हमेशा देखना कि जब भी आप किसी चीज़ में फंस जाएंगे या सामने वाली पार्टी उत्पात बहुत करेगी, आपके सिर पे तांडव करेगी, उस टाइम पे उनको बहुत अच्छा दंड मिलता है और आप उस चीज़ में से बचा लिए जाते हैं जहाँ भी आपको फंसाया जा रहा है। एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक डिवाइन ब्लेसिंग आप अपने ऑरा के चारों तरफ हमेशा फील करेंगे। तो यहाँ पे भी डिवाइन इंटरवेंशन होगी। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग करें, लॉर्ड शिवा की वर्शिप करें आप। सावन के सोमवार में हो सके तो हर रोज़ भगवान शिव पे जल चढ़ाएं। हर रोज़ ना हो सके तो सोमवार के सोमवार तो जरूर करना। हर सोमवार नहीं हो सकता है तो पहले और आखिरी सोमवार जरूर करना। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व होंगी। और यहाँ पे ना सेल्फ केयर है, टेक ब्रेक एंड रिजुविनेट। कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाइए 1-2 दिन के लिए, हवा पानी चेंज कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए, स्पा लीजिए, ठीक है। हर चीज़ जरूरी नहीं है महंगी ही आपको लेनी है, आप घर में भी कर सकते हैं। स्पा लीजिए, ठीक है। और फुट मसाजेस जरूर कीजिएगा इस टाइम पे, और पेडिक्योर जरूर कीजिएगा, खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जो पाइसेस है वो पैरों की राशि है। ये जो फीट हैं आपके, फीट की राशि है। तो हो सकता है क्योंकि शनि जो है अभी मीन राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, तो पैरों में कोई दर्द होना, मसल्स का कोई पेन होना, आर्थराइटिस की कोई इशू होना, ठीक है। तो इस टाइम पे मसाज जरूर करें। वो पेडिक्योर की फॉर्म में हो सकती है या फीट मसाज की फॉर्म में हो सकती है। खासकर रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पे कुछ ना कुछ लुब्रिकेंट या मॉइस्चराइजर या फिर ऑयल लगा के सोइएगा। बहुत बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो भगवान शिव भी यही कह रहे हैं कि अभी जो है ना अपने ऊपर ध्यान दें। एंड एक डिक्टम है कि यत पिंडे, जो शरीर में है, तत् ब्रह्मांडे, वो ही ब्रह्मांड में है, ठीक है। तो जिसको आप ढूंढ रहे हैं ना, अगर आप अपनी केयर करनी शुरू करेंगे, चक्रा अलाइनिंग करेंगे, चक्रा हीलिंग करेंगे, तो वही आपको अपने अंदर मिलेगा। भांग है, एडिक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों का एडिक्शन है जीवन में, वो जीवन से जाएंगे आपके, ठीक है। किसी भी तरह का एडिक्शन है वो जाएगा। मोस्टली वो लोगों के साथ में है, अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा इन नेगेटिव लोगों के साथ में। आपको फोमो है, छूट जाएगा तो क्या होगा, छूट जाएगा तो क्या होगा, शिवा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आदिशक्ति है, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम पे लाइफ में आपकी आएंगी। ग्रैब कीजिएगा। मतलब ये रीडिंग ऐसा है कि इसमें मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी है, इसमें आपकी जो है ध्यान साधना उसकी भी ग्रोथ है, इसमें जो स्पिरिचुअल रिल्म है उसकी भी ग्रोथ है। यानी कि एक सोल ट्राइब बहुत ही सटीक वे में ना जिस चीज़ को वो करने आया है ना, पाइसेस जो आप करने आए हैं ना, आप उसी पाथ पे हैं और अब आप जो है सक्सेस की तरफ को जा रहे हैं। और आपको आने वाले 4-6 महीनों में ना ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि आप जो कह रहे थे ना कि बहुत चल रहा हूँ, पहुँच कहीं नहीं रहा हूँ, अब आप मंजिल के करीब हैं, अब आप पहुँचने लगे हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी सी, बहुत ही सूदिंग सी वीडियो है। इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस तरह की प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हैं या कितना आप रेजोनेट कर पाए हैं इन एनर्जीज़ के साथ में। क्लेम कीजिएगा, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है उनको क्लेम कीजिएगा। और क्योंकि आप पाइसियंस हैं तो आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति के ब्रेसलेट्स होते हैं, दोनों ही सिट्रीन के ब्रेसलेट हैं, चिंतामणि भी बोलते हैं इनको। तो किसी भी तरह का एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी कुछ भी है या इन जनरल पाइसियंस के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, आपको पहनने ही चाहिए। और अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ना, वैसे तो मेरे पास जो है सारे ही रुद्राक्ष हैं, आप लोगों के लिए ना खासकर होता है 5 मुखी रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष अगर पहनना है तो सावन का जो मंथ है उसको मिस मत कीजिएगा, उसमें ही पहनिएगा, ठीक है। तो रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए, दोनों ही के लिए ना ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे आप लोग फर्दर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।